Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on interrupt and IRQ assignment, confliction, PCI, ISA. आज हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे IRQ असाइनमेंट को और कन्फ्लिक्शन को। इंटरप्ट आर सिग्नल जो कि सीपीयू को देते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस में, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो सीपीयू से कहती हैं कि आप अपनी करंट एक्टिविटी को स्टॉप कर दो और एग्जीक्यूट करो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आईआरक्यू असाइनमेंट क्या होता है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो बनती हैं वो थ्रू दी डिवाइसेस आईआरक्यू नंबर सिग्नल। किसके थ्रू बनती है? आईआरक्यू नंबर के थ्रू, जो कि सीपीयू को देते हैं और रिक्वेस्ट करती हैं डिवाइसेस सीपीयू से, वी नीड प्रोसेसिंग। हर डिवाइस सीपीयू का अटेंशन पाना चाहती है, तो वो आईआरक्यू नंबर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजती है। जो आईआरक्यू नंबर है वो असाइन होते हैं ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। बूटिंग की प्रोसेस के दौरान आईआरक्यू नंबर असाइन होते हैं हर हार्डवेयर डिवाइस के लिए जिनकी जरूरत होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 जो नंबर रहता है सिस्टम टाइमर के लिए रहता है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 कीबोर्ड के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 2 कैस्केड इंटरप्ट के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 3 सीरियल पोर्ट COM2 के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 4 फर्स्ट सीरियल पोर्ट COM1 के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 5 साउंड काउट के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 6 फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7 पैरेलल पोर्ट के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 8 रियल टाइम क्लॉक के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 9 ओपन इंटरप्ट के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 10 ओपन इंटरप्ट के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 11 ओपन इंटरप्ट के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 12 PS2 माउस के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 13 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट या को प्रोसेसर के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 14 प्राइमरी आईडी चैनल के लिए। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 15 सेकेंडरी आईडी चैनल के लिए। ऐसे हमने देखा 0 से लेके 15 तक इंटरप्ट रिक्वेस्ट के नंबर दिए गए हैं जो हर डिवाइस के लिए अलग है। तो हर डिवाइस के लिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर को असाइन किया गया है, जिनको बोलते हैं आईआरक्यू असाइनमेंट। अब कन्फ्लिक्शन क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मीन्स दैट व्हेन एन इंटरप्ट हैपन, जब भी कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है, नो डिवाइस ड्राइवर मे बी कॉल्ड एंड बैड थिंग्स हैपन लाइक बफर ओवररन्स, लॉस ऑफ डेटा। जो डिवाइस होती है grounded its interrupt line when it's not sending its interrupt। तो रोकने के लिए क्या करते हैं? any device from using that interrupt wire। तो अगर हम सरल शब्दों में इसको समझें, जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस यूज करती हैं इंटरप्ट लाइन को, या इंटरप्ट लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर को। जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर को क्या करती हैं?
यूज करती हैं, सेम इंटरप्ट नंबर की बात हो रही है, सेम इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर की बात हो रही है, जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस यूज करती हैं सेम इंटरप्ट लाइन, जिसको हम कहते हैं सेम इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर, इट्स इधर इंटरप्ट शेयरिंग, जिसको हम बोलेंगे इंटरप्ट शेयरिंग, या इंटरप्ट कॉन्फ्लिक्ट। जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस सेम इंटरप्ट लाइन को यूज करती हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट शेयरिंग या इंटरप्ट कॉन्फ्लिक्ट। PCI bus slot, all devices या PCI bus slot allow all PCI devices to share interrupt with each other. So this is called sharing. This is called sharing. ISA इंटरप्ट और PCI इंटरप्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो ISA और PCI इन दोनों इंटरप्ट को ही बहुत अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। जो हमारा ISA का एक्सपांशन कार्ड होता है वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट, किसके थ्रू? जंपर की सेटिंग करके। ISA slot have all interrupt request line present, so it does not matter which code is placed in which slot. ISA card is sensitive interrupt है, which means that an ISA device asserts, जोर देता है, a voltage on one of the interrupt line to generate an interrupt. अगर हम इसको सिंपल समझें, ISA slot and devices, the rule is very simple. Two devices cannot share an IRQ if there is any possibility that those two devices may be used simultaneously. In practice, इसका मतलब ये है, हम सेम IRQ असाइन नहीं कर सकते हैं मोर देन वन ISA डिवाइसेस को। PCI कार्ड की बात करते हैं तो PCI कार्ड यूज करते हैं लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट, जिसका मतलब है डिफरेंट PCI डिवाइसेस जो है जोर देती हैं डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर ऑन दी सेम फिजिकल इंटरप्ट लाइन, जो अलाउ करती हैं प्रोसेसर टू डिटरमाइन विच डिवाइस जनरेट द इंटरप्ट, किस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है। PCI कार्ड और स्लॉट मैनेज करते हैं इंटरप्ट इंटरनली। जो PCI बस होती है नॉर्मली सपोर्ट करती है मैक्सिमम ऑफ 4 PCI स्लॉट, जिसकी नंबरिंग होती है 1 to 4। हर PCI स्लॉट एक्सेस करता है 4 इंटरप्ट को, जो कि लेबल्ड होते हैं INT-1 to INT-4। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है PNP। व्हाट इज ए PNP डिवाइस? इन कंप्यूटिंग PNP मीन्स plug and play device or computer bus is one with a specification that facilitate the discovery of a hardware component in a system without the need for physical device configuration या user intervention in resolving resource conflict. Example of plug and play device: computer monitor, external hard device, gamepad, joystick, keyboard, mouse, USB flash drive, webcam.
जो पीएनपी असाइनमेंट है बस रिसोर्सेस का, उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरिंग, बट इट इज ओनली ए लो लेवल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरिंग। जो पीएनपी प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के द्वारा होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम बस आर्किटेक्चर। सिस्टम बस क्या होती है? एक ऐसा पाथ है, जो सिस्टम बस है एक ऐसा पाथ है जो कंपोज होता है केबल एंड कनेक्टर जो कैरी करते हैं डेटा कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। जो बस है वो प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन पाथ फॉर द डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल मूविंग बिटवीन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम देखें यहां पर तो जो कंट्रोल बस है और जो डेटा बस है वो बाय डायरेक्शनल है, सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। लेकिन जो हमारी एड्रेस बस है वो सीपीयू से इनपुट ले रही है और मेमोरी के अंदर आउटपुट जा रहा है और सपोर्ट कर रही है इनपुट और आउटपुट को बाय डायरेक्शनल वे में। इसके बाद है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस, जिसको हम बोलते हैं आईएसए बस। ये भी एक कंप्यूटर बस है जो अलाउ करती है एडिशनल एक्सपांशन कार्ड को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से। माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर या माइक्रो चैनल बस was a proprietary 16 or 32-bit parallel कंप्यूटर बस जो इंट्रोड्यूस हुई थी आईबीएम के द्वारा 1987 में, जो यूज की गई है PS2 एंड अदर कंप्यूटर अंटिल दी मिड 1990 तक। माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर को हम शॉर्टली कहते हैं MCA। इसकी जो विड्थ है 16 टू 32 बिट, इसकी जो स्पीड है वो 10 मेगाहर्ट्ज होती है। इसको आईबीएम ने क्रिएट करा था और इसको रिप्लेस किया गया, सुपरसीड किया गया आईएसए के द्वारा, सुपरसीडेड बाय पीसीआई इन 1993। माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर जिसको मैंने बोला 16 बिट होती है, 32 बिट होती है, इसको आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आईएसए के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। इसको हम 16 भी ले सकते हैं और 32 बिट भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कार्ड। 32 बिट जो माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर है वो ऐसा दिखाई देता है। ये बस मास्टरिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद इनहांस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है जिसको हम शॉर्टली बोलते हैं EISA। ये डेवलप्ड हुआ 1988 में बाय ग्रुप ऑफ 9 कंपनीज इंक्लूडिंग कॉम्पैक्ट, हैवलेट पैकार्ड, HP, NEC, Zenith एंड अदर। EISA was developed in response to IBM efforts developing the MCA bus, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर। जो EISA डिजाइन टू इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ ISA, ISA की कैपेबिलिटी को इनहांस करने के लिए, ISA की कैपेबिलिटी को इनहांस करने के लिए EISA इंट्रोड्यूस किया गया। इसके नाम से ही हमें समझ में आता है इनहांस्ड विद
this increase in bus width and using an 8.33 megahertz clock. EISA can reach a theoretical 33 megabyte per second transfer rate. इसके बाद आता है नेक्स्ट VESA लोकल बस. VESA लोकल बस जो है ए पेरिफेरल बस है फ्रॉम VESA that was primarily used in 486 processor. ये हाई स्पीड डेटा पाथ है या प्रोवाइड करती है सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे वीडियो डिस्क नेटवर्क. VL बस जो है 32 बिट बस है जो सपोर्ट करती है बस मास्टरिंग एंड रन करती है एट स्पीड अप टू 40 मेगाहर्ट्ज. देख सकते हैं हम यहाँ पर 32 बिट बस को सपोर्ट करती है VESA और रन होती है 40 मेगाहर्ट्ज स्पीड पर. यह प्रोवाइड करती है जनरली 3 स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड और हर स्लॉट यूज करता है 32 बिट माइक्रो चैनल कनेक्टर जो प्लेस होता है टू द स्टैंडर्ड ISA, EISA और माइक्रो चैनल कनेक्टर. इसके बाद नेक्स्ट है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस जिसको शॉर्टली हम बोलते हैं PCI, जो प्राइमरीली डिजाइन किया गया था इंटेल के द्वारा इन 1992. PCI प्रोवाइड्स करता है हाई स्पीड डेटा पाथ बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि वीडियो डिस्क नेटवर्क एंड एक्सेट्रा. There are typically 3 to 4 PCI slot on the motherboard. एक मदरबोर्ड में 3 से लेके 4 स्लॉट होते हैं, PCI स्लॉट होते हैं. इन पेंटियम PC जनरली मिक्स ऑफ PCI एंड ISA स्लॉट. पेंटियम के PC में PCI और ISA दोनों के मिक्स स्लॉट होते हैं. PCI और EISA slot. The PCI bus or PCI slot has become the industry standard because it transmits data at a fast rate because it is simply replacing the older slot such as ISA, EISA and MCA. तो PCI ने ISA को भी रिप्लेस करा, EISA को भी रिप्लेस किया है और MCA स्लॉट को भी रिप्लेस करा है. और जो हमारा PCI स्लॉट है वो 32 बिट और 64 बिट दोनों को सपोर्ट कर रहा है और 33 मेगाहर्ट्ज स्पीड पर रन हो रहा है. इसके बाद है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जिसको हम शॉर्टली कहते हैं AGP, जो रिलेटिवली न्यू हाई स्पीड ग्राफिक्स पोर्ट या बस के लिए डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है इंटेल के द्वारा. यह प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द डिस्प्ले एडॉप्टर एंड मेमोरी. मेमोरी और डिस्प्ले एडॉप्टर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है AGP. और AGP को डिजाइन किया गया है ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए जो बेटर सपोर्ट करता है ग्राफिक्स को देन PCI पोर्ट डज सच एज 3D ग्राफिक्स. यह अलाउ करता है ग्राफिक्स कंट्रोलर को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी को और अलाउ करता है 3D टेक्सचर को
to be stored in the main memory rather than video memory. Only 3D video card connect to the AGP slot. The brown AGP slot is slightly shorter than the white PCI slot and is located about an inch further back. जो AGP है 32 बिट डेटा बस को यूज करता है और ओरिजिनली AGP स्टैंडर्ड जो है AGP1 प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 264 मेगाबाइट पर सेकंड. AGP2 is 5 to 8 मेगाबाइट पर सेकंड. AGP4 4 टाइम्स हो जाएगा, is 1 gigabyte per second. AGP8 is 2 gigabyte per second. और ये ऑपरेट होता है 66 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, मतलब ये रन हो सकता है 66 मेगाहर्ट्ज स्पीड पर. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम PCI-X पढ़ेंगे. तो आज का लेक्चर में यहीं समाप्त करता हूं. थैंक यू.